हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने एसआई और सीआई की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी थी, जो कि आपकी एसएससी जीडी के लिए इसमें आपके क्वेश्चन आईएमपी होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप वो वीडियो देख लें। दोस्तों, हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, हम हमारे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये रहा बोर्ड पर आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष पर 8,000 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज की दर की गणना करें, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हम जो हमारे पिछली क्लास में उसमें अधिकतर हम कर चुके हैं, तो हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो, पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया क्या है और आपको पूछा क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको दिया है, वो दिया है प्रिंसिपल। क्या दिया है इसमें? दिया है आपको प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है इसमें? प्रिंसिपल है आपका 8,000। कितना है? प्रिंसिपल की बात करूं, मतलब मूलधन की बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। मूलधन कितना है दोस्तों? इसमें मूलधन है आपका 8,000 रुपये। अगर मैं रेट की बात करूं, रेट मतलब क्या होता है, दर। ठीक है, ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, तो इसमें हम ज़्यादा बातें नहीं करके हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, रेट की बात करूं तो वो होती है आपकी 10%। कितना दी है? 10%। अगर मैं समय की बात करूं तो समय है आपका 10 इक्वल टू क्या है आपका 2 ईयर्स। कितना है? 2 ईयर्स, मतलब 2 साल। ठीक है, आपको मूलधन दिया है 8,000 रुपये, दर दी है 10% और आपको समय दिया है कितना? समय दिया आपको 2 वर्ष। अब देखो, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर अर्धवार्षिक आ जाए, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक आ जाए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक काम करोगे कि आप जो भी आपकी रेट दिए, जो भी आपकी दर दिए, उसको तो कर दोगे आप आधा। अगर इसको मैं आधा करूं तो कितना होता है? 5% होता है। उस समय को कर दोगे आप डबल, समय को कर दो आप दुगना, तो ये हो जाएगा आपका 4 ईयर्स। कितना हो जाएगा? 4 ईयर्स। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है कि मूलधन कितना है हमारा? 8,000 रुपये, रेट क्या है हमारी 5% और टाइम कितना दिया है आपको 4 वर्ष। अब निकाल दो। आप इसको दोनों तरीकों से कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, एक पहली ट्री मेथड और दूसरा बताया था आपको रेशियो मेथड। तो आप इसमें रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, ट्री मेथड भी लगा सकते हो, और मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ट्री मेथड से कीजिए। किससे कीजिए? ट्री मेथड से। अब देखो, ट्री मेथड क्या होती है, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखें, फिर इसको कंटिन्यू करें। तो देखो, 8,000 का आप अगर 5% निकालोगे, ठीक है, 8,000 का आप 5% निकालोगे तो कितना निकलेगा? ठीक है, अगर मैंने आपको बोला 8,000 का आप 5% निकालो तो कितना निकलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंचे 40, तो वो कितना होता है? 400 रुपये होता है। कितना होता है? 400 रुपये होता है। अब मैंने 8,000 का 8% क्यों निकाला? क्योंकि देखो दोस्तों, हम यहाँ पे पहले साल का ब्याज लेंगे, दूसरे साल का ब्याज लेंगे, तीसरे साल का ब्याज लेंगे, और यहाँ पे हम चौथे साल का ब्याज लेंगे। ठीक है, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज। आपको एक बात इसमें याद होगी, मैंने पिछले वीडियो में चिल्ला के बोला था आपको कि हमेशा जो पहले साल का ब्याज होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। वो क्या होता है? इक्वल होता है, समान होता है। तो देखो, यहाँ पे भी आपका 400 रुपये ब्याज लगेगा, यहाँ पे भी आपको 400 रुपये ब्याज लगेगा, यहाँ पे भी आपको 400 रुपये ब्याज लगेगा, और यहाँ पे भी आपको 400 रुपये ब्याज लगेगा। ठीक है, अब ये वाले भाई साहब बोलते हैं अब मुझे तो पैसा नहीं चाहिए, जो मैंने पैसे दिए थे उसका ब्याज मुझे मिल चुका है। लेकिन ये बोलेगा मुझे इस पर भी ब्याज चाहिए, ये बोलेगा मुझे इस पर भी चाहिए और इस पर भी चाहिए, ये बोलेगा मुझे इस पर भी ब्याज दो, इस पर भी ब्याज दो और इस पर भी ब्याज दो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो हमेशा क्या लगता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। क्या लगता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, तो देखो, अगर आप 400 का 5% निकालोगे, तो देखो यहाँ निकाल दें हम 400 का अगर 5% निकालोगे, 400 का अगर मैं 5% निकालने के लिए आपको बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा? 20 रुपये। कितना होगा? 20 रुपये। 40 का अगर आप 5% निकालोगे तो वो कितना होता है? 20 रुपये।
तो आपका 20 रुपये यहाँ भी लग जाएगा, 20 रुपये आपका यहाँ भी लग जाएगा और 20 रुपये आपका यहाँ भी लग जाएगा। ये इस पे लेगा तो 20 रुपये यहाँ भी लग जाएगा, ये इस पे लेगा तो 20 रुपये आपका यहाँ भी लग जाएगा, ये इस पे भी लेगा तो 20 रुपये आपका यहाँ लग जाएगा। ठीक है, आपका 20 रुपये यहाँ भी लगा ब्याज, 20 रुपये यहाँ भी लगा ब्याज, 20 रुपये यहाँ भी लगा। ये बोलेगा मुझे इस पर दो तो 20 रुपये, ये बोलेगा मुझे इस पर दो 20 रुपये, ये बोलेगा मुझे इस पर दो 20 रुपये। ठीक है, अब देखो ये तो शांत हो जाएगा, लेकिन ये बोलेगा मुझे इस पर दो। ठीक है, एक मिनट, ये बंदा शांत हो गया, अब इसको ब्याज नहीं चाहिए। उसके बाद आपका ये बंदा शांत हो गया कि मुझे अब ब्याज नहीं चाहिए, लेकिन ये बंदा बोलेगा मुझे इस पर दो। तो देखो 20 का 100% कितना होता है, 20 का 5% कितना होता है। अगर 20 का मैं आपको बोल दूं कि 5% निकालो तो कितना होता है, ये होता है 10। कितना होता है 10। ठीक है, कितना होता है 10 होता है, 5 दूनी 10, एक मिनट, 5 दूनी 10 और ऐसा आएगा 20 × 5 डिवाइडेड बाय 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा 1 रुपये होगा। कितना हो जाएगा 1 रुपये। तो देखो 1 रुपये आपका, ये इस पे बोलेगा तो 1 रुपये यहाँ लगेगा, ये इस पे बोलेगा तो 1 रुपये यहाँ लगेगा, ये इस पे बोलेगा तो 1 रुपये आपका यहाँ लगेगा। ठीक है, और 1 रुपये का 5% क्या होता है, 0.5 होता है। कितना होता है 0.5। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको ऐड कर दो। ठीक है, इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 400 रुपये, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 420 रुपये, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपको 441। ठीक है, इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका एग्जिट आएगा 453.5 आएगा, 453.5। अब जब इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट। क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा। जब आप सबको ऐड करोगे तो ये आपका एग्जैक्ट जो आंसर निकलने वाला है वो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, देखो कैसे ऐड करोगे आप, 4 4 4 और 4, कितना हो गया 1600 आपका ये हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपका 1600 आपका ये हो गया प्लस। ठीक है, यहाँ कितना है 20, यहाँ कितना है आपका 60, 100 मतलब 123 और 1 24, तो कितना हो जाएगा 124। तो अगर इसमें जोड़ोगे 124 पॉइंट अगर 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1724.5 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। तो हम कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है। ठीक है, वो क्या है, 9 महीने के लिए 18% की वार्षिक दर से 2400 रुपये पर साधारण ब्याज क्या है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, सिंपल इंटरेस्ट है। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको एक साथ क्यों करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ कि हमारे पास जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर टॉपिक को अलग अलग पढ़ सकें। ठीक है, जो टॉपिक अगर आपके कंबाइन बन सकते हैं, जो टॉपिक आपके कंबाइन बन सकते हैं तो हम कंबाइन करके इसकी क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, और मैं आपके लिए जब एडवांस आपके लिए पढ़ाऊँगा तो एडवांस भी आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेके आऊँगा। ठीक है, अभी तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, इस तरीके से आपको लेके आऊँगा। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन आपने बोर्ड पे पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन आपने बोर्ड पे पढ़ लिया होगा। देखो इसमें प्रिंसिपल की बात करूं, इसमें अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं मतलब मूलधन की बात करूं तो मूलधन कितना है दिया है, इसमें मूलधन दिया है आपको 2400 रुपये। कितना दिया है, मूलधन दिया है आपको 2400 रुपये। ठीक है, अगर मैं रेट की बात करूं, अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट दिया आपको 18%। कितना दिया 18%। अगर मैं आपको समय की बात करूं, अगर मैं समय की बात करूं मतलब मैं करूं आपके लिए टाइम की बात, किसकी, टाइम की बात करूं तो टाइम इक्वल्स तो दिया है आपको 9 महीने। कितना दिया है 9 महीने, मतलब 9 मंथ का आपको निकालना है। ठीक है, अब आपके पास आपके दिमाग में एक क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि फिर हम 9 मंथ का कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखो आपके दिमाग में 4th 5वीं क्लास में थे तब से एक फॉर्मूला
दौड़ते आ रहा है, वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है आपका हिंदी में लिख दूँ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, एक मिनट, गुणित समय और बटे क्या हो जाएगा 100। ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला आप 5वीं क्लास से रटते आ रहे हो। क्या करते आ रहे हो? 5वीं क्लास से रटते आ रहे हो। और इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम इसको कर देता हूँ रफ, ठीक है। हमें कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में इतना फॉर्मूला वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, इतना हम लिख देंगे। इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो SI हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ कर लो, नीचे यहाँ कर लो, SI हमें निकालना है, ठीक है। P कितना दिया है 2400, मतलब मूलधन कितना दिया 2400, रेट कितनी दी 18%, ठीक है। और टाइम कितना है 9 मंथ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 100 और 9 का आपका कितना हो जाएगा 12, 9 का आपको क्या हो जाएगा 12, ठीक है। मतलब 12 मंथ में से हम कितने मंथ का निकाल रहे हैं, 9 महीने का ब्याज निकाला है। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। 9 दूनी कितना होता है 18, 18 इंटू 18 कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का जो स्क्वायर होता है वो तो होता है 324। आप लोगों को याद होगा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको आसानी से फोड़ कराओगे। क्या करोगे? आसानी से फोड़ कराओगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमा की गई एक धनराशि 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के समापन पर 2601 रुपये हो गई। जमा की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें आपको सिंपल सा क्या पूछा है, आपको पूछा है इसमें क्या पूछा है, आपको पूछा है इसमें प्रिंसिपल, ठीक है। देखो इसमें आपको प्रिंसिपल आपको नहीं दिया, प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट आपको दिया है इसमें 2%, रेट की बात करूं तो ये दिया आपको 2%। टाइम की बात करूं तो टाइम दिया है आपको 2 ईयर्स, कितना दिया है 2 ईयर्स दिया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और दिया आपको अमाउंट, जो अमाउंट दिया है वो दिया है आपको 2601, कितना दिया है अमाउंट दिया है आपको 2601, कितना दिया है। इसमें आपको एक चीज़ दी है वो दिया है अमाउंट, अमाउंट कितना दिया है 2601। तो देखो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप क्या बनाओ, रेट की बनाओ आप फ्रैक्शन, रेट की फ्रैक्शन बनाओगे तो 2% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊँ तो ए बनती है 1/50, कितनी बनती है 15। अब देखो यहाँ पे आपको याद होगा मैंने आपके लिए एक चीज़ बताई थी, ठीक है, एक चीज़ बताई थी कि ये हमेशा होता है, इसको हम क्या मानते हैं प्रिंसिपल, क्या मानते हैं प्रिंसिपल। मतलब ये 50 हमारा क्या है, 50 हमारा इस जगह पे क्या है, हमारा मूलधन है, क्या है मूलधन है। और जो ऊपर होता है ये मानते हैं हम, ये मानते हैं हम इंटरेस्ट, क्या मानते हैं इंटरेस्ट, मतलब इसको मानते हैं हम ब्याज, क्या मानते हैं ब्याज, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट लॉस में भी हम ऐसा कर रहे थे, इसको हम क्राइमूल मान लेते थे, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस मान लेते थे, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें मानेंगे, ठीक है। तो देखो अब देखो 50 रुपये था, ठीक है, मूलधन 50 रुपये था मूलधन, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। 50 रुपये मूलधन था, उस पर मुझे 1 रुपये का ब्याज लगा, तो कितना हो गया 51 हो गया। फिर 50 रुपये था, 1 रुपये फिर से ब्याज लगा, तो कितना होगा 51। अगर आप इसका मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 25 00, ये हो जाएगा 2500। इसका मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 2601, ठीक है, 2601 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपका मिश्रण कितना दिया, ये, ठीक है, आपका मिश्रण कितना दिया है, आपका जो क्वेश्चन में मिश्रण दिया है वो 2601 दिया है, आपका मिश्रण निकला 2601। मल्टीपल करने के लिए आप 2500 से इंटू करो,
क्यों करो? क्योंकि हमें तो प्रिंसिपल चाहिए ना, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो बचा वो बचा 2500 रुपये। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित मूलधन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 5,445 रुपये हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 वर्षों में कितना हो रही है? 2 वर्षों में हो रही है आपकी, ये हो रही है आपकी, और 2 वर्ष में जो मूलधन हो रहा है वो हो रहा है 5,445। तो आपको इसमें बताना है मूलधन। तो देखो, इसको अगर आप ऑप्शन से भी कर सकते हो तो ऑप्शन से कर लो, ठीक है। और अगर इसको आप मेथड से कर सकते हो तो मेथड से कर लो। देखो, इसको मैं आपको ऑप्शन से भी करके बता सकता हूँ और मेथड से भी करके बता सकता हूँ, ठीक है। तो पहले हम करेंगे मेथड से, ठीक है। तो आप बोलेंगे तो ऑप्शन से भी कर दूंगा, ठीक है। देखो, मेथड से कैसे करेंगे, आपको प्रिंसिपल क्या दिया है? कुछ नहीं दिया, निकालना है, ठीक है। रेट क्या दिया है आपको? रेट दिया आपको 10%। कितना दिया? 10%। और टाइम कितना दिया है? टाइम हमें दिया है 2 वर्ष। कितना दिया? 2 वर्ष। और आपको एक चीज़ दी है इसमें, अमाउंट दी है, वो दी है 5,445 रुपये। कितना दिया है? 5,445 रुपये आपको ये अमाउंट दिया है, ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं इसमें रेट को उठाता हूँ, अगर मैं 10% उठाता हूँ तो 10% की फ्रैक्शन आप सबको पता है कि 1/10 बनती है। 10% की फ्रैक्शन आप सबको पता है कि 1/10 बनती है, ठीक है। तो देखो, इसको मानते हैं प्रिंसिपल और इसको मानते हैं इंटरेस्ट। 10 रुपये पे एक का अगर ब्याज लगेगा तो कितना हो जाए? 11, ठीक है। ऐसा लिख लो और समझ अच्छी तरह, यहाँ लिख लो ओल्ड, यहाँ लिख लो न्यू, ठीक है। पहले 10 रुपये था तो अभी एक का ब्याज लगा तो कितना हो गया? 11। पहले 10 था तो एक का ब्याज लगा, कितना हो गया? 11, ठीक है। अब देखो, 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि हमें 2 साल का निकालना है, ठीक है। इसका जब इंटू करोगे तो हो जाएगा 100, इसका इंटू करोगे तो 21 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। 121, ठीक है। अब आपको इसमें चाहिए मूलधन। तो देखो, अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आप इसका रखोगे डिफरेंस, मैंने आपको कई दफ़े बताया है, ठीक है। 21 रखोगे। अगर आपको अगर इसमें क्या निकालना है, अगर इंटरेस्ट निकालना है मतलब ब्याज निकालना है तो आप 21 रखोगे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 21 आएगा। अगर मूलधन निकालना है तो 100 रखोगे, और अगर आपको मिश्रण निकालना है तो ये रखोगे। तो देखो, आपको क्वेश्चन में मिश्रण दिया है, कितना दिया? 5,445, और अपना कितना आया? 121 इंटू, और ये हो जाएगा आपका कितना? यहाँ से ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ रख दो 100, ठीक है। यहाँ रख दो आप 100। 1 पंचे 5, 12 पंचे 60, 12 चौके 48, और 12 12 144। 1 मिनट को, ये कितनी बार जाएगा? 3 से जा रहा है क्या? चौके 12 ना जा रहा है, 9 से भी नहीं जा रहा है, 121 से काट देना। 1 मिनट, एक काम करो, इसको 11 से करो, डिवाइड करो। 11 11 121, 11 चौक 44, ठीक है। कितना बचा? 6 और 4 10, 11 9 99, और 5 बचा, 11 पन्ना 55, 11 9 99, 11 पन्ना 55, ठीक है। 11 एकम 11, 11 चौक 44, और 11 पन्ना 55, ठीक है, 45। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4500 आएगा। कितना आएगा? 4500 आएगा। तो हमें प्रिंसिपल पूछा गया था, प्रिंसिपल कितना निकाल लिया हमने? 4500 रुपये। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का क्या है? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 11 से डिवाइड करो, ठीक है। 11 बढ़ जाएगा, फिर जो आएगा उससे 11 से डिवाइड करो, 45 आएगा। 45 का 100 मल्टीपल करोगे, आपके पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। एसएससी जीडी ने एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है उसने एग्ज़ाम के लिए समय बहुत कम दिया है, ठीक है, बहुत जल्दी वैकेंसी आ गई और आपको इसमें सिलेक्शन को मेरे हिसाब से डेट बढ़नी चाहिए इसकी एग्ज़ाम की डेट। अभी क्या ने फाइनल नहीं किया है, ये बोला है कि जनवरी में होगा, तो मेरे हिसाब से डेट बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो धनराशि पढ़कर निम्न हो जाएगी। देखो ये बात कर रहा हूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट की, किसकी कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ साधारण ब्याज की। तो देखो 800 रुपये की धनराशि 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष के अंदर 920 हो जाती है। देखो अगर मैं बोलूं कि आपको मैंने कितना दिया, 800 रुपये दिया, मैंने 800 रुपये दिया और ये 3 साल के अंदर कितनी हो रही, 920 हो रही। कितने साल के अंदर, 3 साल के अंदर, मतलब 3 ईयर्स, 3 वर्ष के अंदर कितनी हो रही, 900 रुपये। अगर इसका आप डिफरेंस निकालोगे, अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये आपको निकलेगा 120 रुपये। 120 रुपये, 120 आपका क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा। अब यहाँ से हमें क्या पता चलना चाहिए, यहाँ से हमें पता चलना चाहिए रेट। आपको सब दिया है, रेट ही तो नहीं दिए। देखो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, रेट आपको नहीं दी है, टाइम दिया है और सीधा आपको देख के दे दिया अमाउंट। तो आप यहाँ से करो क्या, रेट का पता। जब 3 साल का ब्याज, जब 3 साल का ब्याज 120 रुपये है तो 1 साल का ब्याज यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 1 साल का ब्याज हमें पता चला कितना, 40 रुपये। तो हमें यहाँ से जो पता चला कि हमें 40 रुपये 1 ईयर्स का ब्याज है। किसका है, 1 ईयर्स का ब्याज है। मतलब 40 रुपये कितने साल का ब्याज है, 40 रुपये हमें मिला है 1 साल का ब्याज। कितने साल का, 1 साल का। अब देखो 8000 पर, ठीक है, हमें 40 रुपये का ब्याज मिला 1 साल का, ठीक है, 1 साल में 40 रुपये ब्याज मिला, ठीक है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीपल करना पड़ता है आपको। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8, 2%। 1 मिनट यार रुको, कुछ गड़बड़ ना हो रहा है, सॉरी 1 मिनट 8000 नहीं है, 800 है, तभी मैं बोलूँ यार गड़बड़ हो रहा है, सॉरी। ये कितना है, 800। तो 2 जीरो कैंसिल, 8 से इसको कैंसिल करूँगा तो 5 टाइम्स होगा। कितना बार, 5 टाइम्स होगा। तो मुझे पता चला कि हमारी जो रेट चल रही है, हमारी जो दर है, जिस हिसाब से हम ब्याज ले रहे हैं वो ले रहे हैं 5% के हिसाब से। कितने परसेंट से के हिसाब से, तो हमें रेट चला कितना पता कि हमें 5% के हिसाब से ब्याज ले रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला है कि अगर रेट 5% और बढ़ जाए, अगर 5% और बढ़ जाए तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल 10% हो जाएगी। 10% आपकी टोटल आपकी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। रेट कितनी हो जाएगी आपकी, 10% हो जाएगी, ठीक है। जब देखो तो आप एक काम करो, यहाँ कर दें। देखो मुझे पता है कि जब भी हमें सिंपल साधारण ब्याज निकालना होता है तो हम समय और रेट का इंटू करते हैं। तो हमें जो रेट दिया वो 10% है, समय कितना दिया, 3 वर्ष, तो हमारा कितना होगा टोटल, 30%। कितना होगा, 30%। अगर मैं 800 का 30% निकाल दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा क्या। 2 जीरो से अगर मैं 2 जीरो कैंसिल करूँ, 8 3 कितना होता है, 24, 240। देखो यही आंसर है क्या, यही आंसर है क्या, 240, ठीक है। 240 आपका क्या निकला, इंटरेस्ट निकला। इंटरेस्ट कितना निकला है, इंटरेस्ट निकला है आपका 240। कितना निकला है, 240, ठीक है। तो आपको पूछा है अमाउंट, क्या पूछा है आपको, अमाउंट पूछा, मिश्रण पूछा है। तो आप एक काम करो, 800 में आप प्लस 240 कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1040। कितना हो जाएगा, 1040 रुपये। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है।
यहाँ लिख देता हूँ आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 1040। कितना है 1040 रुपये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपका क्या निकला, मिश्रण निकला। ऑप्शन नंबर है आपका डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी। अब देखो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के लिए कितनी धनराशि का निवेश किया गया था जो कि 4% प्रति वर्ष की दर पर अर्धवार्षिक संयोजित करने पर 1,32,651 रुपये होती है। देखो इसको हम, इस क्वेश्चन को हम करेंगे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपको प्रिंसिपल नहीं दिया, आपने कितना धन निवेश किया वो तो आपको नहीं दिया क्वेश्चन में, वो हमें निकालना है। ठीक है, आपको जो समय दिया है, जो टाइम दिया है वो कितना दिया है, वो आपको दिया है 1 वर्ष। कितना दिया है 1 वर्ष का आपका समय है। ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर रेट दी है वो दी है आपको, रेट आपको दी है कितनी दी है, वो दी है आपको 4%। ठीक है, और आपको बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित है। क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में चिल्ला के बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या करोगे, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, समय को कर दोगे दुगना और दर को कर दोगे आप आधा। और इसमें एक चीज़ हम भूल रहे हैं, एक चीज़ और दी है इसमें, एक चीज़ दिया है आपको अमाउंट। कितना दिया है, अमाउंट दिया है। वो जो अमाउंट दिया है वो है आपका 1,32,665। कितना है 1,32,651। ठीक है, 651। ये आपका कितना है, ये आपका क्या है, ये आपका अमाउंट है। अमाउंट मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है, मिश्रण। ठीक है, अब देखो मुझे बोला था जब भी कि अर्धवार्षिक हो तो इसको हम दुगना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ईयर, मतलब ये 2 साल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2%। कितना हो जाएगा 2%। ठीक है, तो देखो आप एक काम करो। ठीक है, आप एक काम करो, आप इसको रेशियो से करो, रेशियो मेथड से करो। तो ये 2% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो ये 1/50 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2% की मैं फ्रैक्शन निकालूँ तो 1/50 हो जाएगी। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको 50 था तो एक का क्या मिला, ब्याज। तो एक हो गया 51। ये 50 था तो 1 रुपये ब्याज मिला तो कितना होगा 51। अब देखो अगर इसका इंटू करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2500। कितना हो जाएगा 2500। इसका इंटू करोगे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो होता है 2601। कितना होता है 2601। ठीक है, अब देखो हमारा जो प्रिंसिपल निकाला, हमने जो प्रिंसिपल निकाला वो निकाला 25 रुपये। कितना निकाला 25 रुपये। क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया तो हम प्रिंसिपल के इक्वल नहीं रख सकते। अब हम रखेंगे किसके इक्वल, अमाउंट के इक्वल, मिश्रधन के इक्वल रखेंगे। तो हमने जो मिश्रधन निकाला वो निकाला 2601। कितना निकाला, हमने जो मिश्रधन निकाला वो निकाला है 2601। और क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है वो दिया है 1,32,651। कितना दिया है 1,32,651। तो यहाँ रख दो 1,32,651। ठीक है, 7 नहीं 1 है। ये किसके बराबर होगा 2601 के इक्वल। और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, कितना हो जाएगा 2500, हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 2500 से। तो देखो अब आप इसको काटा पीटी स्टार्ट कर दो। अगर आप इसकी काटा पीटी स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो देखो इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्ट जाएगा आपका 51 बार। कितनी बार जाएगा 51 बार। अब जब इसका आप मल्टीपल करोगे तो 2 0। ठीक है, 25 से कम 25 की 5। ठीक है, 25 पंचे 125 और 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1,27,500। 1,27,500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखो
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की दर पर 20 साल में एक धनराशि दुगनी हो गई, ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 20 साल में धनराशि कितनी हो गई? दुगनी हो गई। 20 साल में कितनी हो गई आपकी? दोगुनी हो गई, ठीक है। आपको इसमें कुछ नहीं दिया, आपको इसमें निकालना है कोई भी धनराशि है 20 साल में दोगुनी हो जाती है तो दर ज्ञात करना, आपको रेट ज्ञात करनी है आपको, मतलब दर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो इसमें हमें एक चीज़, कोई ना कोई चीज़ अज्यूम करनी होगी, ठीक है। हमें इसमें एक चीज़ अज्यूम करनी होगी, वो क्या करना होगा? हमें इसमें प्रिंसिपल को मानना होगा। किसको मानना पड़ेगा? इसमें हमें प्रिंसिपल को मानने की ज़रूरत होगी, ठीक है। देखो अगर आप प्रिंसिपल नहीं मानोगे तो आप आंसर तक पहुँच ही नहीं सकते, ठीक है। आप किस चीज़ को डबल करोगे? सोचो आप किस चीज़ को डबल करोगे? तो मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल जो मैंने माना वो कितना है? 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये। 100 रुपये, अगर मैं 100 रुपये की बात करूं तो 100 रुपये 20 साल में कितना होता है? 200 रुपये हो जाता है, ठीक है। कितना होगा? 20 साल में 200 रुपये हो गया, ठीक है। हमारा जो 100 रुपये था वो 20 साल में कितना हो गया? 200 रुपये हो गया, ठीक है। अगर इसका मैं डिफरेंस निकाल दूं, अगर मैं इसका अंतर निकालूं तो कितना निकलेगा? 100 रुपये। मतलब मुझे पता चला कि मुझे 20 साल में कितना ब्याज मिला? मुझे 20 साल में मिला 100 रुपये, ठीक है। और आप क्या करो, परसेंटेज में करने के लिए आप एक काम करो, आप इसमें 1 साल का ब्याज निकाल सकते क्या? परसेंटेज निकालने के लिए 1 मिनट, दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? डिफरेंस, ठीक है। एक काम करो, आप यहाँ पता कर लो कि हमें 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, ठीक है। तो देखो 20 पंचे कितना होता है? 100, 5 टाइम्स हो गया। तो मुझे पता चला कि 1 वर्ष का जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 5 रुपये। कितना मिलेगा? मुझे पता चला कि 1 वर्ष का जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 5 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब देखो 1 साल का ब्याज कितना है? 5 रुपये, ठीक है। हमें 5 रुपये मिले किस पर? 100 पर, मल्टीपल 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना? 5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ हम इस तरीके से कर लेंगे इसको। सॉरी, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा। अब हम आपको नेक्स्ट टाइप बताने वाला हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हैं आपके अंतर वाले, डिफरेंस वाले, ठीक है। एसआई और सीआई में अब हम डिफरेंस निकालना सीखेंगे। इसका मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर निवेश 30,665 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। मतलब सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज। क्या? साधारण ब्याज। तो देखो यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल दिया है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है वो दिया आपको 30,625 रुपये दिया है। रेट आपको दी है वो दिया है आपको 4%। टाइम की बात करूँ तो टाइम आपको दिया है वो दिया है आपको 2 वर्ष। प्रिंसिपल आपको दिया है, रेट आपको दिया, टाइम आपको दिया, ठीक है। और आपको इसमें बताना है एसआई और सीआई में डिफरेंस। एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि जब भी हमें ठीक है, जब भी हमें एसआई निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? समय और उसका इंटू कर देते हैं, ठीक है। और हमें क्या मिल जाता है? आंसर। तो अगर मैं 30,625 का अगर मैं 8% निकाल दूँ, 8% निकाल दूँ तो ये हमें क्या मिल जाता है? ये हमें मिलता है क्या? ब्याज, ठीक है। तो देखो ये होता है आपका 2400 कितना होता है? 1 मिनट, 2499 कितना होता है? 2499 होता है, ठीक है। इसका जब अब
कितना निकालोगे, 8% निकालोगे तो 2499 होता है। अब यहाँ आ जाओ, तो ये इसको मैं रफ कर दूँ, ठीक है। चलो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। आप नहीं बोलोगे कि सर आपने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। देखो हमें निकालना है 30,625 का अगर मैं 8% निकालूंगा, ठीक है, तो कितना होगा। देखो 2 चौके 8, 25 चौके 100, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करो, 55 25, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 बचा 55 25, ठीक है। 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, ठीक है। यहाँ हो गया 25 55 25, ठीक है। और इसको आप इंटू करोगे तो 5 दूनी 10, एक मिनट थोड़ा गलत हो रहा है यार। 2 चौके 8, 25 चौके 100, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। 25 चौके 100, 5 से डिवाइड करोगे 5 बार, ठीक है। इसको 5 से करोगे 6 बार, ठीक है। 30, इसको 1 बार, ठीक है। कितना बचा 1, 12 हो गया। फिर 2 बार, फिर कितना बचा 2, ठीक है। फिर 5 बार, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करोगे 1 बार, ठीक है। 1 बार 1 बचा, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 1 बार, 5 दूनी 10, 11 1, और फिर यहाँ पे 2 बचेगा तो 25। इतना आएगा, कितना आएगा, इतना आएगा। इसको जब इंटू करोगे तो 12 दूनी 24, 25 दूनी 50, ये आएगा आपका 2450 आएगा। कितना आएगा, 2450 आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर किसका है, ये आंसर आपका SI है। क्या है, साधारण ब्याज आपने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें इसका मिल गया, ठीक है। अब हम करेंगे, ठीक है, इसको अब मैं रफ कर दूं, ठीक है। हमने 2450 का आंसर निकाल लिया, ठीक है। मतलब हमने SI निकाल लिया। क्या निकाल लिया, SI निकाल लिया, ठीक है। तो हमें SI पता चल गया कि SI कितना है, 2450 है। अब मुझे CI चाहिए, तो CI चाहिए तो मैं CI क्या करूँगा, 4% उठाऊँगा। 4% का 1/25 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 से 26, और ये हो जाएगा 25 से क्या हो जाएगा 26, ठीक है। ये होता है आपका 676 और ये होता है आपका 625, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालो आप। इसका डिफरेंस निकालोगे तो आप कितना निकलेगा, इसका डिफरेंस निकलता है 51, ठीक है। आपको इधर कर लो, एक काम करो यार, आपका जो प्रिंसिपल निकला है वो निकला है 625। क्वेश्चन में दिया है 30,625, ठीक है। 30,625 दिया है, और ब्याज निकालना तो 51 से इंटू कर दो। किससे कर दो, 51 से आप इंटू कर दो। किससे कर दो, 51 से आप इंटू कर दो। अगर आप इसको करोगे तो एग्जैक्ट कितनी बार जाएगा, ये 49 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 49 बार कटेगा। मैं आपको ड्राई के बता देता हूँ, आप इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। 49 बार जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 2499, ठीक है। और 2499 और 2450 में आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना निकलेगा, 49 निकलेगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा से कमेंट करें, एंड वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।